हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर से आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप देखेंगे ये वाली सीरीज़। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। जालौर, सिरोही, बाड़मेर या बांसवाड़ा। तो ये जनगणना में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना इसमें क्या आएगा। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र, ये वस्त्र वाले अब टॉपिक में से पूछा गया है कि राजस्थान की आदिवासी महिला है उनकी कटकी वस्त्र पहनता है। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है। विवाहित महिलाएं पहनती है, अविवाहित महिलाएं पहनती है या विधवा महिलाएं पहनती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है। जो जैन समुदाय है उसमें एक त्यौहार मनाया जाता है, एक कि पर्युषण पर्व है, ये मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। तो अश्विन मास को, श्रावण मास को या कार्तिक मास को या भाद्रपद मास को। तो आपको ये चीज़ आंसर इसका बताना है। 1 अक्टूबर 2022 से प्रदेश किस स्थान से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना या स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हो आप, या फिर आप अपने नोट्स है या नोटबुक में आप नोट कर लेना कि 1 अक्टूबर 2022 से प्रदेश के किस स्थान से पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। अब इसी में दो क्वेश्चन बने हुए हैं कि एक तो ये बन गया कि कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था। तो धानकिया गांव जयपुर से, जेरोता गांव दौसा से, कनकपुरा गांव अलवर से, रामपुरा गांव जोधपुर से। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। और इसी में ही दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में जो पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ है वो कब किया गया था, कौन सी तारीख को किया गया। तो इसमें तारीख भी पूछ सकता है। तो इसमें देख लो 1 अक्टूबर 2022 में इसमें इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसमें आपके एक के साथ आपके इसमें दो क्वेश्चन बन गए। अब अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। इसमें जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने एग्जाम में आने लायक, तो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा आपको। फालतू के क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। जो चार चौमा का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है। झालावाड़ में है, सीकर में है, बूंदी में है या कोटा में। तो आपको इसका आंसर बताना। अगला क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से। तो 13 ताली नृत्य किया जाता है, इसका संबंध किस जाति से है। देखो इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि किस जाति के द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो भील है, कामड़ है, मीणा है या कथोड़ी जंजा। तो इसका आंसर बताना आपको। इसी में ही ये क्वेश्चन बनता है कि 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध कौन से मेले का कौन से मेले में प्रसिद्ध है, मतलब कहाँ का मेला लगता है जिसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। एक क्षेत्र पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो आपकी 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो आपको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार। ये देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 क्वेश्चन तो आंसर ये है कि जिसमें जो मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली में बने हुए हैं। एक मंदिर है ऐसा जो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली में नहीं बना हुआ। तो पहला ऑप्शन है कि किराड़ों का सोमेश्वर मंदिर, दूसरा ऑप्शन है ओसिया का सूर्य मंदिर, तीसरा ऑप्शन है घोट मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, और चौथा है चार चौमा का शिव मंदिर। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा नहीं है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं बना हुआ। अगला क्वेश्चन है कि तनसुक, गद्दर, गाबा एवं टोडी क्या है। ये जो दे रखे तनसुक, गद्दर, गाबा एवं टोडी ये क्या है। ये साड़ियों के नाम है, पुरुषों के वस्त्र है, मनोरंजन के साधन है, या राजस्थानी व्यंजनों की इसमें या राजस्थानी व्यंजन के जो है उनके नाम है। तो आपको इनमें बताना है कि क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा हुआ भाग नहीं लिया।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंदोलन में से है कि किस रियासत के प्रजामंडल ने, कौन सी रियासत का प्रजामंडल था जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा हुआ भाग नहीं लिया। उसने मतलब इस प्रजामंडल ने उसने भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था अभियान उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था, स्वयं को मतलब अलग है, सभी प्रजामंडल उसने अलग रखा। तो कौन सा था वो? भरतपुर प्रजामंडल था, जयपुर वाला था, जोधपुर वाला था या मेवाड़ था। तो आपको आंसर बताना। वो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको आप इसको अपनी कॉपी में या नोटबुक में आप ये इसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। अब देखना आप, राजस्थान का हाड़ौती का पठार। अब देखो हाड़ौती के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं। हाड़ौती के पठार राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, और ये एक पठारी प्रदेश है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ज़िला नहीं है। दौसा नहीं है, कोटा नहीं है, बारा नहीं है, झालावाड़ नहीं है। तो आपको इसका आंसर बताना है। एक क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य का जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय व अक्षांतरीय विस्तार है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार बताना। तो इसमें 7 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट। दूसरा ऑप्शन 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 7 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट। चौथा ऑप्शन है 7 डिग्री 47 मिनट से तथा 8 डिग्री 47 मिनट। तो आपको इसका आंसर बताना है कि पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो इसमें तो ये वाले जो ऑप्शन दे रखा है इसमें पहला ये तो हो गया देशांतरीय, और लास्ट वाला अक्षांशीय विस्तार है। तो आपको बताना इसमें कि कौन सा है। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जो गुड़दा त्यौहार है, गुड़दा नृत्य भी होता है, गुड़दा त्यौहार भी कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो आपको इसका आंसर बताना कि गुड़दा त्यौहार कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोगाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मतलब गोगा जी का मेला कौन से ज़िले में लगता है। तो आपको इसका आंसर बताना कि श्री गंगानगर में लगता है, चूरू में लगता है, हनुमानगढ़ में लगता है या बीकानेर में लगता है। तो आपको इसका आंसर बताना कि कौन से ज़िले में लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है ये तो मंदिर है और ये स्थान है, इधर मंदिरों के नाम है और ये स्थान है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है या नहीं है। तो आपको बताना कि 3 तो इसमें है सही है और ये गलत है। तो आप बताना कि सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो आमने सामने दे रखा वो उसको बताना कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ो तभी समझ में आएगा कि सुमेलित नहीं पूछ रहा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, सुधा माता मंदिर भीनमाल में है, आई माता मंदिर बिलाड़ा में है, ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा में है। तो आपको इसका आंसर बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है। ये जिले को नाम दे रखा है, जिले हैं 4 जिले। तो इसमें से आपको बताएंगे सबसे अधिक उत्पादन कौन सी जिले में होता है। सामर जिले में होता है, पंचभद्रा में होता है, लोणकरसर में होता है या फलोदी में होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। 21.41%, 20.40%, 24.44% या 31.2%। तो आपको इसका आंसर बताना कि कितना प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है कि मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। मथेरण, पहले तो आपको बताना कि मथेरण क्या होता है।
तो ये आपको आना जरूरी कि मथेरण क्या होता है पहले तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। एक तो इसमें आंसर आ गया लोक कला है, ये एक प्रकार की लोक कला है। तो आपको बताना है कि इसमें मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध, जोधपुर की है, चूरू की है, बीकानेर की या उदयपुर की है, तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। जो नौटंकी और रामलीला की जाती है वह राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक लोकप्रिय भाई है, मतलब कौन से भाग में की जाती है। तो उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या दक्षिणी भाग में, तो आपको इसका आंसर बताना है। एक है कि तगड़ी पहनी जाती है। तकड़ी क्या होती है, देखो पहनने की होती है, तकड़ी पहनी जाती है तो गले में पहनी जाती है, हाथ में पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है, पैर में पहनी जाती है, तो आपको इसका बताना है। एक ये क्वेश्चन है कि मेवाड़ के मंगरा क्षेत्र की भीलोक के कालाजी, मेवाड़ के मंगरा क्षेत्र में भीलोक के कालाजी है। कौन से देवता को भीलोक के कालाजी कहा जाता है कि मेवाड़ क्षेत्र में? केसरिया नाथ जी को, ऋषभ देव जी को, आदिनाथ जी को या उपयोग सभी, इसमें से कौन सा है आपको बताना। एक क्वेश्चन है कि मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, घाघरोन दुर्ग को या रणथंभौर दुर्ग को, तो आपको इसका आंसर बताना। एक अगला क्वेश्चन है कि सुधा माता मंदिर स्थित है, जो सुधा माता का मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में है, जालौर में है, जयपुर में है या सीकर में है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन से जिले में है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है, मतलब कौन सा जिला विख्यात है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा या जयपुर, आपको बताना इसका आंसर। एक है कि गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? चूरू है, बूंदी है, सिरोही है या अलवर है? चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर, तो आपको इसका आंसर बताना है। अगला है अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो बताओ, जालौर का होता है, जैसलमेर का होता है, अजमेर का होता है या घाघरोन का होता है? एक इसमें यह भी है कि अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी थी? एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि किसने लिखी थी, तो इसमें से आपके दो क्वेश्चन बन गए। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन में से लगभग दो क्वेश्चन बनते हैं, दो इससे ज़्यादा भी बन सकते, तीन भी बन सकते हैं। तो आपको आप इसमें अपना आप खुद भी इसमें से क्वेश्चन बना के देख सकते हो कि हाँ इसमें से और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। एक है कि हमीर महाकाव्य के लेखक, जो हमीर महाकाव्य है उसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी है, मेरुतुंग है, कर्णिदान है, ये कवि चंद्रशेखर है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी थी? जब 1857 के विद्रोह हुआ था उस समय आवा का ठाकुर था खुशहाल सिंह, तो यहाँ पर इनके मुठभेड़ हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो मेवाड़ का एक शासक था, सामंत था, जिसने ठाकुर खुशहाल सिंह को इस टाइम में वहाँ पर उसको शरण दी थी। तो वो कौन सा शासक था, सामंत था? आसोप, कोठारिया, लांबिया या आलनियावास, मतलब किस स्थान पूछा है कि कौन से स्थान पर शरण दी थी? आसोप, कोठारिया, लांबिया या आलनियावास, कौन से स्थान पर उसको यहाँ शरण दी थी? अगला कि अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान अजमेर का है जो वो राजस्थान में विलय कब हुआ था? जो एकीकरण हुआ था उस टाइम में जो अजमेर था उसका राजस्थान में विलय कब किया गया था? 1947 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1950 या 1956 में, तो आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ? किस संप्रदाय से है, शासक नहीं एक संप्रदाय है, ध्यान रखना। किन संप्रदाय को जयपुर के शासक अब आया शासक सवाई जयसिंह का
संरक्षण प्राप्त हुआ था, मतलब उसने संरक्षण दिया था उसको वहाँ रहने के लिए। तो कौन से संप्रदाय थे? रामसरीन संप्रदाय था, दादू संप्रदाय था, लालदासी संप्रदाय था या रामानंदी संप्रदाय था? तो आपको इसका आंसर बताना है। निम्न में से अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? निम्न में से कौन सा मंदिर है जिसको खंभों का अजायब घर कहा जाता है, मतलब वहाँ खंभे ही खंभे हैं, बहुत सारे खंभों पर वो बना हुआ। तो रणकपुर के जैन मंदिर को, विमल साई मंदिर को, लोणव साई मंदिर को या दुलेव का ऋषभ देव मंदिर को? तो आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? जो भील पुरुष है, भील जनजाति है, उस अब वो पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए या सिर पर कौन सा कपड़ा पहनते हैं या ओढ़ते हैं जो सिर को ढकने के लिए? तो बताओ, कछाऊ है, पगड़ी है, पोत्या है या पितोचा है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें से क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रख लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? तो इसमें 1 मई 2021 को, 1 मई 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को या 1 फरवरी 2021 को? इस क्वेश्चन को तो डबल टिक कर ही लेना। ये क्वेश्चन कोई से भी एग्ज़ाम हो इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना राज्य सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ी योजना चलाई गई है, तो आपको इसका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो चोलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? चोलिया जलप्रपात स्थित है कौन सी नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर है, माही नदी पर है, मैनाल नदी पर है या चंबल नदी पर है? तो आपको याद रखना, बताना है कि कौन सा है इसमें से आंसर। एक है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसमें जैसलमेर में के अंदर है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बताना आपकी 1980 में हुई थी, 1981 में हुई थी, 1982 में हुई थी या 1983 में हुई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित है? बेराट सभ्यता थी, उसमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह किस काल से संबंधित थी, मतलब ये जो सभ्यता थी वो किस काल में सामने आई थी, तो उजागर हुई थी या इसका पता चला था? तो मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल या उत्तर गुप्त काल? इसमें से आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक बायोगैस प्लांट किस जिले में स्थित है? राज्य में सर्वाधिक बायोगैस के जो प्लांट है वो कौन से जिले में है? राजसमंद में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है? तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा।